समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने फिरोजाबाद में मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान आम आदमी को सिर्फ निराशा हाथ लगी है। सुमन ने कहा कि सरकार भले ही अपनी उपलब्धियों का बखान करे, लेकिन पिछले 11 वर्षों में देश में आपसी तनाव बढ़ा है, सामाजिक सौहार्द कम हुआ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आम आदमी के हित में काम नहीं किया। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना के मुद्दे पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 3 बार आदेश दिए, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण प्रतिमा नहीं लग पाई। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर इस मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। सुमन ने कहा कि विरोध करने वालों को समझना चाहिए कि उनके विरोध से बाबा साहेब की महानता कम नहीं होगी। उन्होंने जयपुर हाईकोर्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां मनु की मूर्ति लगी है, तो ग्वालियर में बाबा साहेब की प्रतिमा क्यों नहीं लग सकती। योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री को अधिक पढ़ाई करनी चाहिए। उन्होंने जनतंत्र की महत्ता बताते हुए कहा कि जनता ही सत्ता में बिठाती है और वही उतारती है। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कहते हैं मुझे इस बारे में कोई ज्यादा लेना देना नहीं, लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ये ऐसा महसूस करती है कि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने आपसी रिश्तों को बिगाड़ा है। जन कल्याण का कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिसके चलते कहा जा सके कि हमारी उपलब्धि है। आप लोग अभी जानते हैं आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक लड़ाई शुरू। पहलगाम में लोग मारे गए, आतंकवादियों का शिकार बनाया। आज तक हम लोग ये चिन्हित नहीं कर पाए तो आतंकवादी कौन थे। दूसरा मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि 370 जब जम्मू कश्मीर में खत्म की हुई और नोटबंदी खत्म हुई तो इस सरकार ने मोदी के लिए कहा था कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। आज हमारे देश में आतंकवाद है तो नरेंद्र मोदी को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इनका कुछ मतलब नहीं है। आतंकवाद के नाम पर, देश को मुक्त कराने के नाम पर उन्होंने जंग लड़ी, लेकिन एक फटकार के बाद अमेरिका के मोदी ने कहा युद्ध विराम हो गया। और आज मोदी ये कहते हैं कि संघर्ष चलता रहेगा, तो मेहरबानी करके यही बताएं कि आपने संघर्ष विराम क्यों किया। राणा सांगा पर आपने जो बयान दिया था, क्या आप अभी उस पर अड़ेंगे? पुरानी बातों को छोड़ दो यार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 19 वर्षीय दलित युवक की राशन की दुकान पर विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी थी। हाँ, क्या है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी राशन के विवाद में। राहुल गांधी ने ऐसे दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के खिलाफ हिंसा और अपमान का उदाहरण बताया। कौन क्या कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन पूरे देश में दलितों पर अत्याचार की बाढ़ सी आई है। उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनका अपमान हो रहा है, और ये हो रहा है जैसे उत्तर प्रदेश है। ये दनादन ताबड़तोड़ घटना इसलिए हो रही है कि बहुत कुछ सरकार में बैठे लोगों का जो मिजाज है, उसी मिजाज के चलते समाज की शक्तियां सक्रिय होती है। जो अपराधी लोग हैं उनको कहीं लगता है कि योगी की सरकार उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है, मिजाज की सरकार है, इसलिए ताबड़तोड़ घटना हो रही है। ये घटना के बाद अगर सख्त कार्रवाई हो जाती तो संदेश चला जाता कि सरकार अपराधियों के खिलाफ है। कहीं से भी ये संदेश नहीं गया, ये सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, इसलिए ताबड़तोड़ घटना हुई। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर पीओ को वापस देने का स्वर्णिम अवसर गंवाने का आरोप लगाया है। मैं नहीं कहता, लेकिन मैं जब जानता हूँ कि गृहमंत्री ने लोकसभा में कहा था कि पीओ हमारी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओ के हमारा हिस्सा है, तो मेहरबानी करके सरकार ये बताए कि मगध पीओ के लिए आपने युद्धबंदी क्यों कर दी। आप जब बढ़ चढ़ करके कह रहे थे संसद में कि हमारा हिस्सा है, हम लेकर के रहेंगे, तो आखिर उससे पहले विराम क्यों हो गया। ये सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेकी है। और मजेदार बात यह है कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ने दौरा किया। आज इस गर्दिश के दौर में, आज इसके दौर में पाकिस्तान के पक्ष में तो कुछ लोग खड़े हो गए, उनके दोस्त हो गए, लेकिन पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी अपने दोस्त नहीं बना पाए। इससे ज्यादा चिंता का विषय कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक लास्ट सवाल, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि मोदी जी 3 तलाक का कानून लाए, वक्फ कानून लाए, उन्होंने जो भी किया वो मुसलमानों के खिलाफ किया। मुसलमानों के खिलाफ क्या किया, क्या नहीं किया। मुसलमान तो आज बेचारा दहशत में है, तनाव में है, चुपचाप पड़ा हुआ है, और मैं समझता हूँ उनको देश की मुख्य धारा में रहना चाहिए। वक्त बताएगा आगे आने वाले चुनाव में। मैं समझता हूँ समाज की जो वो शक्तियां हैं जिनका दिमाग साफ है, जो हिंदू मुसलमानों की एकता के पक्षधर है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के पक्षधर है, ऐसी सारी शक्तियां मिलकर के निश्चित रूप से सरकार को सबक सिखाएंगी।
मायावती जी ने किया है कि सपा का मैं मुख्यमंत्री बनूं या प्रधानमंत्री नहीं बनूं, सपा का सपा का कोई कोई मुख्यमंत्री मेहरबानी नहीं बन करके पाएगा। जो सवाल मायावती से संबंधित सवाल है, अगर उनसे ये आप पूछे तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद।